हेलो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? जो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था ये कौन सा था? तो हो जाएगा अप्सरा था। ऑप्शन यहाँ पे ए अप्सरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं ज़्यादातर, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? जो नव भारत टाइम्स है यह एक समाचार पत्र है, लेकिन कौन सी भाषा का समाचार पत्र है? तो ये हो जाएगा हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी हिंदी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? जो आर्यभट्ट प्रसिद्ध थे कौन से क्षेत्र में दोस्तों? टी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन ए गणित के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध थे, ऑप्शन बी ज्योतिष के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध थे और ऑप्शन सी विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध थे, यानी तीनों क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग किस में होता है? जो फाइबर ऑप्टिक्स का जो प्रयोग होता है वह किस में होता है? इन ऑप्शन में से तो जाएगा ऑप्शन सी दोनों में, यानी चिकित्सा में भी होता है और संचार में भी होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी दोनों यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? जो सबसे पहले जो 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था कब फहराया गया था? तो हो जाएगा 1906 में यह फहराया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के लिए या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से है? यानी मूल रूप से दोस्तों कुल कितने अनुच्छेद है? तो वर्तमान में दोस्तों 448 है। ध्यान रखिएगा, कुछ दिन पहले तक यह 398 हुआ करता था, लेकिन अभी ये 448 हो गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 448। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था कहाँ से दोस्तों? यह मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है कौन सी सुरंग है? तो हो जाएगा यहाँ पे पीर पंजाल टनल दोस्तों, जो कि सबसे लंबी सुरंग है। पीर पंजाल सुरंग जो कि सबसे लंबी सुरंग है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये हो जाएगा यहाँ पे अंटार्कटिका रेगिस्तान। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी अंटार्कटिका रेगिस्तान जो कि सबसे बड़ा रेगिस्तान है दुनिया का। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को दोस्तों मिसाइल मैन कहा जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा पशुपालन करता है भारत में कौन सा राज्य करता है? यह करता है राजस्थान राज्य सबसे ज़्यादा पशुपालन करता है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? विश्व का दोस्तों सबसे पुराना समाचार पत्र हो जाएगा एक्टा डायना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा एक्टा डायना। ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे पुराना समाचार पत्र है विश्व का। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की जो शुरुआत किया था किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए कनिष्क के करेक्ट आंसर हो जाएगा शक संवत की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी 7 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका किस वर्ष शुरू की थी? यानी जो गांधी जी ने हरिजन नामक जो पत्रिका शुरू की थी तो हो जाएगा 1933 में किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1933 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिजन नामक पत्रिका शुरू किया था गांधी जी ने, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामन प्रभाव की खोज किसने की थी? रामन प्रभाव की जो खोज किया था किसने किया था दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे सीवी रमन ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए सीवी रमन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामन प्रभाव की खोज। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? न्यूनतम तापमान मापने वाला जो यंत्र है कौन सा है? तो हो जाएगा न्यूनतम थर्मामीटर है। ऑप्शन यहाँ पे सी न्यूनतम थर्मामीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? जो वेदों की भाषा कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है संस्कृत को वेदों की भाषा कहा जाता है। ऑप्शन सी संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेदों की भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? जो भारत में जो हरित क्रांति का जनक है दोस्तों कौन है? तो जाएगा यहाँ पे MS स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति का जनक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है यह कहा जाता है CPU को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CPU। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? जो नीलगिरी पहाड़ियाँ है यह कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है कौन सा पक्षी है? तो हो जाएगा हमिंग बर्ड्स, जो कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमिंग बर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम लैपटॉप योजना किस राज्य ने शुरू किया था? जो लैपटॉप योजना सबसे पहले भारत में शुरू किया था कौन से राज्य ने? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लैपटॉप योजना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह पेरिस में है। ऑप्शन यहाँ पे बी पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो शेरशाह सूरी मार्ग है यह वर्तमान में कौन से नाम से जाना जाता है? तो यह ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैंड ट्रक रोड, ध्यान रखिएगा। इससे पहले शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? जो ब्लू व्हेल है ये कौन से प्रकार का जीव है? तो हो जाएगा एक स्तनपायी जीव है। ऑप्शन यहाँ पे सी स्तनपायी जीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? पूर्व का वेनिस दोस्तों कौन से शहर को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोच्चि शहर को। ऑप्शन यहाँ पे सी कोच्चि शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व का वेनिस। अगला क्वेश्चन है, डेनियल रदरफोर्ड ने किस गैस की खोज की थी? जो डेनियल रदरफोर्ड ने खोज की थी कौन सी गैस की? तो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1025 में, ध्यान रखिएगा 1025 में या ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1025 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दशावतार किस देवता के अवतार माने जाते हैं? जो दशावतार है वह कौन से देवता के अवतार माने जाते हैं? तो यह विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी विष्णु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो ये जाएगा फ्रांस में है, फ्रांस के लियोन में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? जो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है ये हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, ध्यान रखिएगा, ट्रोपोस्फियर जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। तो ऑप्शन भी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक चक्र में कितनी तिलिया से बना होता है? जो अशोक चक्र ये कितनी तिलिया से बना होता है? तो जाएगा 24 तिलियों मिलकर यह अशोक चक्र बना होता है। तो ऑप्शन सी 24 तिलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? जो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था यह हुआ था तलवरी में। ऑप्शन यहाँ पे सी तलवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। इन जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों, तो हो जाएगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है। जो धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है कौन सा ग्रह दोस्तों, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह जो कि धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है यह 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। जो माउस का आविष्कार किया था दोस्तों किसने किया था माउस का आविष्कार, तो यहाँ पे डगलस एंगलवर्ट्स ने किया था। डगलस एंगलवर्ट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो विश्व बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो हो जाएगा यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले महिला राज्यपाल कौन बनी। यानी सबसे पहले भारत में महिला राज्यपाल बनी कौन बनी, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।